देखो, परिणामों को आत्मा में मग्न करने का नाम आत्मानुभव है। कल ले रहे थे ना दृष्टिपूर्ण चिट्ठी कि आत्मा में परिणाम मग्न होते जाते हैं, यही आनंद है। और आनंद कोई अलग नहीं है। देखो, पहले श्रद्धा का आनंद, फिर ज्ञान का आनंद और फिर रमणता का आनंद। दुनिया में ऐसे ही आनंद लेते हो कि नहीं लेते? तो हमने एक मकान लिया तो श्रद्धा में आनंद आने लगा, क्योंकि अब उसमें रहना तो चालू किया नहीं। क्या होने लगा? श्रद्धा में मेरा है, अपनापन आ गया। अब अपनापन आ गया तो वहाँ से निकलते पड़ते उसकी तरफ देखते हो तो और अच्छा लगता है। वह इस जगह पे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया जगह है, खुला खुला है सब, समझ में आया? तो ज्ञान में आनंद आया। अब उस मकान में रहने जब मिलेगा तो आनंद और बढ़ेगा ना। तो आनंद रहने से नहीं, पहले ही से प्रारंभ हो गया। लेकिन श्रद्धा में आनंद ही नहीं आ रहा। जैसे हम सबको श्रद्धा में आत्मा का आनंद आ ही नहीं रहा। हमें आत्मा की ऐसी बात पता चल गई, ये महावीतरागी धर्म अपने को मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न तत्व हूँ। ये बात सुनने समझने मिल गई। अब मेरे जन्म मरण की छुट्टी हो गई, मैं तो अविनाशी तत्व हूँ। इस बात की जिसको अंदर में खुमारी नहीं आ रही, इस बात का आनंद जिसको अंदर में नहीं आ रहा, वो अंदर में इस आत्मा का इतना आनंद नहीं लूट पा रहा कि उसके कसाएं कमज़ोर पड़ जाएं। किसके कारण? देखो, आत्मा की कितनी महिमा। पैसा कमाने का भाव कमज़ोर पड़ जाना चाहिए, करोड़पति बनने का भाव, मानाधिक पोषण करने का भाव, ये बिल्कुल गिर जाना चाहिए। आत्मा की इतनी महिमा चित्त में होनी चाहिए। उसका फिर क्या होगा? जब श्रद्धा ऐसा होगा तो उसके अंदर में आनंद बरतने लगेगा। और वही जी, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने वाला, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी है ही नहीं, मुझे किसी के जैसा बनना ही नहीं, मैं स्वयं के जैसा हूँ। मैं वास्तव में सिद्ध कब बनूंगा, अरहंत कब बनूंगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, तो सब पर्याय हैं। ऐसी अंतरंग में श्रद्धा जिसके जग गई और जिसको आत्मा में अपनापन हो गया, उसे बहुत आनंद रहता है। तो डॉक्टर साहब ले रहे थे कि अब वही जीव जब इसे इतना आनंद आता है तो अपनी अपनी आत्मा की महिमा, अपने स्वरूप की महिमा चलती रहती है उसे, और आनंद आता रहता है। और वही अपनी महिमा करते करते उपयोग पर द्रव्य से हटकर, संयोगों से हटकर, मोह राग देश के परिणामों से हटकर मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, अरे प्रभु मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व, अरे मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। वो ऐसा करते करते अपने परिणामों को मग्न करता नहीं है, भाषा है कि करता है, अपने आप परिणाम मग्न होते हैं। जैसे अपने को रुपए पैसे मकान दुकान की महिमा करनी पड़ती है कि अपने आप होती है। कोई बड़ा सेठ आ जाए, पैसे वाला सेठ आ जाए, तो तुम्हें महिमा करनी पड़ती है कि अपने आप ही महिमा आती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं अपने आत्म स्वरूप की महिमा इतनी आती है कि जगत के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। और वे सारे रस फीके पड़े, बात खत्म हो गई, बात अनुभव में आ गया। और जब तक परद्रव्य की महिमा आती रहेगी, रुपए पैसे मकान दुकान में सुख बुद्धि रहेगी, तब तक आत्मा कभी अनुभव में आ ही नहीं सकता।